VHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, क्योंकि आज ड्रामा था भरपूर और काफी कुछ था जो बात करने लायक था। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके अनुपमा को लेके और ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मुझे अच्छा लगा बोलूँगी मैं, पर आज का शो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ बोलने के लिए मिला। अरे ये डिसाइड कर पाए ये सही है या गलत है, या फिर बोले तो बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा अलग सा कि देखा, जैसे हम लोग एक ही एक ट्रैक देख रहे थे, नफरत इराल अलग करना, ये करना वो करना, और फिर आज कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालने को मिली। तो यहाँ ऐसा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं हर डायलॉग से, हर फैसले से, हर इससे हम लोग ये नहीं कर पाए, ये नहीं एग्री नहीं कर पाए। जैसे ख्याति का तो हम दो तीन दिन से, मुझे तो आज भी ख्याति का भी जो फैसला उससे जो लिया, जो डिसीज़न लिया वो गलत ही लिया। मैं आज भी वही बोलूँगी, क्योंकि एक माँ मजबूरी में हर एक बेटे को, और वो भी यार फिर बाकी उसके पिता का भी हक था, यानी पराग का हक था, पराग को बताना चाहिए था। उसे बता के करती है, कुछ ऐसा करती है तो उसने, हाँ वो जानती है कि ये लोग करने नहीं देते, उसे जो भी फैसला लिया, पर थोड़ा सा लगा मुझे वो भी उसका लिए, तो मैं अभी भी पूरी तरह से एग्री नहीं कर पा रही। पर एक अच्छी इंसान है वो, ये एक बात है कि इतने साल अगर किसी के साथ रह रही है और वो इसके अच्छे इंसान है, ये हमने देखा। और वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही थी, अपने बेटे को यानी अपने स्वार्थ के लिए, कम से कम ये तो समझना होता है। जैसे कल प्रेम डायलॉग बोलेगा वो डायलॉग ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ख्याति का जो फैसला है पूरी तरह से सही नहीं तो पूरी तरह से गलत भी है, ने भावना में आके लिया उसने जो फैसला। गलती कर गई पर अपनी गलती पे पछतावा भी है, माफ़ी भी मांग रही है। अब यहाँ घबरा रही है तो उसने अनुपमा को बात बताई। अब उसने अनुपमा को जो 5 महीने की प्रेगनेंसी बताई, मैं तो सुन के अवाक रहेगी कि 5 महीने प्रेग्नेंट है और इसे पता भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ मोटी बा रहती है, मोटी बा को भी पता नहीं। हाँ ठीक है, चलो मान लेते कि मोटी बा के साथ वो ज़्यादा दिन नहीं रही होगी, कुछ दिन वो मोटी बा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन लोग अलग रहते होंगे, बाद में मोटी बा ने एक्सेप्ट किया तो उसे नहीं पता होगा, ये हो सकता है। पर फिर भी फ़र्क पड़ता है भाई, बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, सब हलचल सब ऐसे हो जाती। 5 महीने में एक बेबी तैयार हो जाता है तो मैं नहीं मानती। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि 2-3 महीने तक समझ में नहीं आता, क्योंकि जनरली पीरियड भी आते हैं और प्रेगनेंसी भी रहती है तो नहीं समझ पाते, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता। पर बॉडी में जो चेंजिंग होते हैं, जो फ़र्क पड़ता है, तो उससे पता चलता है कि प्रेग्नेंट है। तो पर ये ख्याति को 5 महीने लग गए, बड़ा अजीब लगा। ये 2 या 3 महीने बहुत होता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत होता है, 3 महीने बहुत होता है, 5 महीने नहीं। तो यह ख्याति को ये जो डायलॉग है ना वो नहीं मैं एक्सेप्ट करती है उसका, इसलिए कि अगर हाँ वो ये कहती कि मैं प्रेग्नेंट जब मुझे पता चला तो डॉक्टर ने अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मेरी कंडीशन में नहीं कर पाती थी, क्रिटिकल हो जाती मेरी हालत, कुछ ऐसे भी क्रिटिकल हो जाता है इलनेस कि वो नहीं कर प्रेग्नेंट अबॉर्शन नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो मेरे पास अब कोई पर्याय नहीं था। तो यहाँ अगर ऐसा बोलती तो बात अलग रहता। तो उसको जिंदा जो रहना था प्रेम और राही के प्रार्थना और प्रेम के लिए, तो यहाँ मुझे वो नहीं, 5 महीने की प्रेगनेंसी वो जो दलील दी वो नहीं सही लगी। दूसरी बात है कि जब वो अनुपमा ने साथ दिया, अनुपमा क्यों ना साथ दे, क्योंकि अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते ना। पर अब जहाँ वो अगर पछतावा कर रही है, जहाँ वो देखा है कि इस बेटे के लिए, जिस बेटे के लिए उसने अपने बेटे को त्याग किया, वो बेटे का प्यार ही नहीं मिला, वो बेटे की नफरत ही सही, बा के ताने ही सुने, मोटी बा के ताने ही सुने। अनुपमा अगर अब जो हो गया उसके लिए तो नहीं, पर जो आगे सुधारा जा सकता उसके लिए अनुपमा स्टैंड लेती। अनुपमा फैसले नहीं लेती, अनुपमा बीच का रास्ता यानी ये सोच के करती है अनुपमा। तो अनुपमा गलत नहीं लगी मुझे। अनुपमा ने एक माँ को समझा, एक परिवार यानी समझा उसने कि चलो अब तो बच्चे जितने भी देना वो अपने बेटे को प्यार देगी, अगर गलती मान रही है, अगर कुछ और गलत इरादे से नहीं, उससे प्रेम के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया था, अपने लिए तो अनुपमा ने उसको भी खरी खोटी सुनाई होती। अगर उससे, जैसे अब बाकी के शो में देखते हैं, बाकी लोग अपने ऐशो आराम के लिए माँ नहीं बनना चाहते हैं, अपने बॉडी खराब यानी अपने यानी जो बोलते हैं ना, अपने शरीर की खूबसूरती खराब नहीं करना चाहते तो माँ नहीं बनना चाहते, ऐसे लोगों की बात अलग रहती। पर यहाँ क्या थी, प्रेम के लिए उसने जो भी किया, प्रेम के लिए किया।
ये अनुपमा अच्छे से समझती, इसलिए अनुपमा उसका साथ दे रही है। रही बात पराग के गुस्से की, तो पराग के गुस्सा तो जायज़ है, क्योंकि अचानक से अगर पता चल रहा है, और वो भी अब उसका बेटा इतना, उसका खून इतने सालों से उसे दूर था, बिना माता पिता के पल रहा था, नफरत थे, और एक बेटा दूसरे बेटे से नफरत कर रहा है, जान का दुश्मन बन रहा था, उसका गुस्सा भी जायज़ था। मैं उसका गुस्सा गलत नहीं था, मुझे उसका गुस्सा गलत नहीं लग रहा था, पर एक तरीके नहीं होता है जब अगर कोई तुम्हें समझदार लोग समझा रहे हैं, अनुपमा समझा रही है, बता रही है, गिड़गिड़ा रही है और रो रही है, तो कम से कम ये तो देखो कि उसने इतने साल तुमको दिया अपने बेटे से, तो दर्द उसका भी है, दर्द उसको भी था। उसने अपने बेटे, अपने मैंने सौतेले बेटे को इतना प्यार कर सकती, तो अपने बेटे को नहीं करती होगी क्या? क्या बेटे के लिए तड़पती नहीं होगी क्या? कभी उसके लिए भी सोचता था, शांत से, पहले गुस्सा करता, बात नहीं करता, चिल्लाता, चीखता, कुछ भी करता, पर घर के बाहर तो नहीं निकालता। जो फैसला लिया निकल जाने का, वो नहीं करना चाहिए था, वो गलत है। अब मोटी बाकी कहाँ गए ये बातें कि हमारे परिवार में तलाक नहीं होता है, हमारे परिवार में रिश्ते नहीं टूटते, घर की बहुएं बाहर नहीं जाती है तो घर में रखते ना। क्या कुछ नहीं दिया था ख्याति ने तुम लोगों को? एक बहुत बड़ा झूठ बोला उसने, मानते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फैसला जो था वो गलत लगा मुझे पराग का। अभी कल जो दिखाएंगे आप, प्रेम भी जो बोलेगा वो बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहती तो अपने बेटे को भी जन्म देती और सब कुछ अपने बेटे को, कि प्रेम बिल्कुल भी अपने पिता से नफरत ही करता है, उसकी नफरत तो इन लोगों ने कम की नहीं थी। वो तो दुश्मन समझता है अपने बेटे को, अपने कातिल समझता है अपने माँ का, वो उस नफरत करता था, तो आसानी से अपने बेटे को भी यहाँ रखती, ये भी सोचता है। और सब कुछ उसके नाम होता है, वो तो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता था, यानी मोहित बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, तो यह बात भी सोच सकते हैं ना इन लोग। अब प्रेम ने बोलने के बाद भी नहीं सोचा, ये प्रेम कल डायलॉग बोलेगा कि वो सब कुछ अपने बेटे के नाम करते, तब भी पराग ने उससे जाने दिया, रोका नहीं, जाने के लिए कहा, वो गिड़गिड़ाई, पैरों में पड़ी, बहुत बुरा लगा वो देख के, जो अभी ऑन लोकेशन। तो यहाँ ऐसा लगता है मुझे, अब देखते कल क्या होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बहुत ही सही कहा वर्षा कि मौका मिला है बड़े दिनों बाद गलतियां निकालने का, और गलतियों से भरपूर था आज का एपिसोड। तो आपने निकाली है और बहुत अच्छे से निकाली है, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ जिस तरह से मोहित ने यहाँ आके पराग को कहानी सुनाई है, जिसके वजह से उसका गुस्सा होना जायज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हक है बच्चे के बारे में जानने का, जो ख्याति ने छुपाया है। यहाँ ख्याति का रीज़न ही लॉजिक नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि अगर उसको PCODC का प्रॉब्लम भी है, अगर उसे पता है कि ऐसा उसको उसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसे प्रिकॉशन लेना चाहिए था। या उसका क्या मतलब था कि 5 महीने के बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है? इसका ये मतलब है कि उसे पहले ही पता चलता तो वो अडॉप्ट कर देती, अबॉर्शन करवा देती, क्योंकि 5 महीने के बाद अबॉर्शन करना नहीं हो सकता है। और इसमें सारी गलती उस पे दिखाते हुए मेकर्स समझ रहे हैं कि इस तरह से सारा कसूर उस पे दिखा देंगे तो सारी फीमेल ऑडियंस उस पे बहुत ही बेचार लाचार उसे दिखाएंगे, तो वुमेंस ऑडियंस, फीमेल ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक महिला को इस तरह से सब लोग दोषी करार दे रहे हैं। यहाँ जिस तरह से पराग ने भी बिहेव किया बिल्कुल गलत है। ये हक आदमी को ही क्यों होता है? यहाँ ख्याति को किस हक से वो इस तरह से कह रहा है कि घर से जाने के लिए? क्योंकि पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, तो उसका भी हक होता है जिस घर में वो शादी करके आई है। और यहाँ जिस तरह से मेकर्स ने सारी कहानी ही उल्टम पल्टा कर दिया है, जहाँ पहले कहा गया था मोटिबा के द्वारा कि पराग और ख्याति एक दूसरे से प्यार करते थे और
प्यार में इतना पागल था पराग कि उसने अपने बच्चों को भी परवाह ना करते हुए घर छोड़ के जाके उसने शादी कर डाली। और यहाँ जिस तरह से ख्याति ने कहानी सुनाई है वहाँ तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। जहाँ उसने गायत्री जी का जाने के बाद बच्चों अनाथ हो जाएंगे वो सोचते हुए पराग से शादी कर डाली। और गायत्री का ऐसा कौन सा बड़ा सच था जो ये लोग इतना छुपा रहे थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है ये लोग मेकर्स क्या दिखाना चाहते थे और क्या दिखा दिए। उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि कहानी किस तरह से बढ़ाए और क्या लॉजिक था इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अभी आजकल तो सीरियल बहुत ही बकवास हो गया है। सीरियल देखने का मन भी नहीं है और रिव्यू देखने का भी मन नहीं होता है। जिस तरह से ये बता रहे हैं आगे की कहानी, जहाँ मुझे लगता है कि राघव का भी कोई बड़ा कारण नहीं होगा। यही कारण होगा कि उनको लगता है उनकी राघव की वजह से उनकी बेटी लापता है, तो शायद राघव ने ही उसे मार डाला होगा, या जिसके वजह से गलतफहमी की वजह से उन्होंने उसे सज़ा दिलवा दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि मेकर्स को ही कि वो खुद भूल जाते हैं 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहलवाया था कैरेक्टर के द्वारा, और आगे की पिछले एपिसोड में क्या कहलाया था वो खुद ही भूल जाते हैं। इतने भुलक्कड़ हैं राइटर्स और मेकर्स भी, जो ऑडियंस बहुत पुराना एपिसोड भी एक एक डायलॉग भी याद रखते हैं, पर यहाँ इनके राइटर्स इतने निकम्मे हैं कि इनको इतने भुलक्कड़ है कि उनको पिछले दिन का एपिसोड की डायलॉग्स याद नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सही कहा राधिका आपने कि ख्याति का रीजन जो है जस्टिफाई नहीं लगा। अगर 5 महीने पहले पता चलता तो क्या वो अबॉर्ट कर देती आर्यन को, तो ये सवाल तो आएगा ही। बट इसका छोटा सा जवाब मैं अगर सोचूं तो हो सकता है, क्योंकि जो भी इसने बताया है टाइम पीरियड जिसके बीच में प्रेम ने इसको माँ कहा था, मे भी वो बदलाव तब से शुरू हुआ हो, उसके बाद कंसीव हुआ हो, उसके बाद पता चला हो। बट ठीक है, आपका कहना सही है। मुझे भी बहुत ज्यादा ये सॉलिड ट्रैक नहीं लगा, ये कहानी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वाओ, पराग कोठारी सगा बेटा सौतेला हो गया और सौतेला बेटा सगा बन गया। ये है ख्याति की जीत। सच में आज मंदिर में भी जिस तरीके से राही ने ख्याति से जो कुछ भी कहा और अपने बेटी की तरफ भेजा कि जाइए और गले लगाइए, लेकिन मोहित धक्का मारता है अपनी ही माँ को। क्यों? क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया। गलती की, लेकिन वो क्यों की ये जानना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन वाह मोहित, तुमने क्या गेम खेला है। खुद जाकर सब कुछ सच बता दिया अपने हिसाब से। मिर्च मसाला डाला या तोड़ा मरोड़ा वो तो तुम्हें ही पता, लेकिन तुम अपना गेम खेल चुके और ख्याति को गुनहगार बना ही दिया। और आज पता चला कि ख्याति और पराग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये गलतफहमी गायत्री को हो गई कि ख्याति और पराग में अफेयर है, और वही शक का कीड़ा उसके अंदर इतना घर कर गया कि वो खुद डिप्रेशन में चली गई और उसी डिप्रेशन में उसने खुदकुशी कर ली।
चलो ये अच्छा हुआ कि ख्याति के मुंह से ही राही और अनुपमा दोनों ने सुना और सारा सच भी सुना। और होता है कोई कोई लेडीज 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने पीरियड में नहीं आती, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। और जरूरी नहीं है कि हर औरत का 5 महीने हुए तो पेट दिखता ही है। किसी किसी का तो नहीं दिखता है। मेरा खुद का ही बताती हूँ, मेरी बेटी थी फर्स्ट चाइल्ड, 7 महीने भी हुए थे लेकिन फिर भी नहीं दिखता था। तो ये जरूरी नहीं है कि 5 महीने की लेडीज ख्याति प्रेग्नेंट थी फिर भी किसी को पता नहीं चला। नहीं चलता। मैं साड़ी पे पहनती तो कोई नहीं कहता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वाह पराग कोठारी, कल तक जिस मोहित को तुम जेल के अंदर जिंदगी भर सड़ने के लिए छोड़ने के लिए तुम कोशिश कर रहे थे कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, आज वो तुम्हारा इतना लाडला बन गया कि तुमने एक बार भी ख्याति की बात सुनने तक का टाइम नहीं है। अपनी ख्याति का पक्ष सुनना भी तुम्हें जरूरी नहीं समझा। जिस बेटे के लिए आज तुम ख्याति को ठुकरा रहे हो और रो रहे हो ना, एक दिन यही बेटा तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। और वाह, एक नाक तो पहले से ही पाल रखा था, अब दूसरा भी है, क्योंकि हम तो पहले से ही जानते हैं कि मोहित का एजेंडा क्या है। उसे तो ये पूरा कोठारी एम्पायर चाहिए। और जिस प्रेम के बारे में तुम ये सोचते हो ना मोहित, कि उसे इस एम्पायर से मतलब है, अगर मतलब होता और वो उतना लालची होता तुम्हारी तरह, तो इतने साल अपने घर से दूर नहीं रहता और खुद को अनाथ नहीं कहता। लेकिन तुम में और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। वाह राही, बिल्कुल सही कहा। आज राही की एक एक बात अपने ससुर को कही हुई सच थी। मानती हूँ बाप पिता का दर्द होता है, लेकिन क्या ख्याति का दर्द कुछ नहीं है? अरे उसने अपने बेटे को जिस कलेजे पे पत्थर रख के छोड़ा होगा, वो भी तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ा है। और वाह वाह, सबको इल्जाम अनुपमा पे लगाना है। और माता कुमाता नहीं होती, यही कहा ना तुमने वसुंधरा? तो तुम खुद क्या हो? तुम्हें पराग की काबिलियत पे विश्वास है, लेकिन खुद के बेटे अनिल की काबिलियत पे विश्वास ही नहीं है। यही बता रही थी ना तुम, जब राही को तुम्हें इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना था ताकि वो अनु की रसोई ना संभाले, प्रेम और राही वहां ना जाए, उसकी वजह से यही चाल चलने वाली थी ना तुम। और खुद को श्रीनाथ जी का भक्त कहते हो। क्या बात है अनुपमा, बिल्कुल सही कहा। बाहर वाले की बात पे आपको यकीन है, लेकिन सालों से जिस ख्याति के साथ रह रहे थे, कल तक ख्याति जी बोल रहे थे और आज ख्याति पे आ गए, उसकी बातों पे यकीन नहीं है। और आज जो सीन स्टार्टिंग का था, इसलिए अनुपमा को वनराज की याद आई। और लीला, तुम सबसे तो राघव लाख गुना क्या 100 गुना अच्छा है। तुम लोग तो आज तक अनुपमा का खून पीते रहे हो। और बापूजी की कल की बातें सुन के सच में हंसी आई मुझे कि जिसने खुद ने ही अनुपमा का घर तोड़ा, वो आज इस तरीके की बातें कर रहा है। वाह, जब अनुपमा की माँ आती थी तब तो तुम्हारी बीवी इतना अपमान करती थी, तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटते थे, और आज इतनी बड़ी बड़ी बात है। और लीला, उसे बेलन से मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुली है भी नहीं। तुम लोगों से तो लाख गुना अच्छा है। कम से कम वो अनुपमा का साथ तो दे रहा है, उसकी मदद तो कर रहा है। लेकिन तुम तो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। साल में कभी कभार एक बार काम करते दिखती है, उसमें भी कितना ड्रामा करती है, जैसे सालों से वो काम करती आई हो। बड़ी बनती है जब काम करने का टाइम आता है तब, और जब कोई फंक्शन रहा तो नाचने में, सजने संवरने में, तब तो वो छोटी बच्ची बन जाती है। आज प्रेम ने भी कहा कि ये तो आपके कर्मों का फल है।
आपकी वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी की, मेरी माँ मर गई, इसलिए आप अब भुगत रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। बिल्कुल सही कहा राही, ये राज तो बाहर आना ही था। जो सच है वो सच है। इसीलिए तो फिर प्रेम अब ख्याति का साथ देगा। इसीलिए तो कहा ना, जो सगा था वो सौतेला बन गया, और जो सौतेला था वो सगा बेटा बनकर आगे आया। ख्याति की ढाल बना जो प्रिके बेबी। उसने कहा कि और कितना भुगतेंगी। सच में कोठारी कान के कच्चे निकले, बहुत कच्चे निकले। देखते हैं कल और मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। ख्याति जी, बहुत सही कहा आपने कि अपने ही बेटे ने ख्याति को बनाया गुनेगार। इतनी देर बाद माँ मिली, माँ को मिलने आया और अपनी ही माँ को कटघरे में खड़ा कर दिया और फिर गुनेगार भी साबित कर दिया। सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। तो अगर ख्याति ने गलती की है तो आर्यन की गलती भी है। किसी को ये बात नहीं दिखाई दे रही कि ये आर्यन अपनी माँ को मिलने आया है या माँ से बदला लेने आया है। बड़ा ही क्लियर था बट नहीं दिखाई दिया। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, मैं अंजू मिस्त्री। आज का सीन शुरू हुआ ख्याति के राज को उजागर करने से, पर मुझे पता नहीं क्यों ये सीन डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये सीन लगा ही नहीं इम्पैक्टफुल, और ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं दिखाई दिया सीन का। सीन आया और गया। इस सीन को बनाया था मोहित को सच बताने के लिए, लेकिन मोहित को तो सच जानना ही नहीं है, उसे तो बदला लेना है। वो बिना सच जाने ही सीधा कोठारी हाउस पहुंच गया। जाके उसने पराग को सब कुछ बता दिया, अपनी तरफ से पूरा का पूरा किस्सा सुना दिया, और सब ने मिलकर ख्याति को विलन बना दिया, जो कि विलन थी भी। अनुपमा ने कहा कि ख्याति बिन अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। कैसे ठीक होगा? और जो कहानी अनुपमा और राही को सुनाई कि मैंने दूर रह के माँ का फ़र्ज़ निभाया, कपड़े, स्कूल, खिलौने सब कुछ बेचती थी। अरे बच्चा पाल रही थी या आश्रम में दान दे रही थी? ऐसा ही होता है ना। हम भी अपने पुराने कपड़े, नए कपड़े बच्चों की फ़ीस के लिए दे देते हैं कि बेफिक्र सच्चाई कोई पहन ले। ऐसे थोड़ी माँ का फ़र्ज़ निभाते हैं। बा और बापूजी वाला सीन बहुत ही अच्छा, हल्का फुल्का किचन का सीन। बाकी वही टिक टिक शिकायत कि मुझे काम करना पड़ता है, मैं बड़ी हूँ या मैं घर की नौकरानी हूँ। किसी को पड़ी नहीं, जो आता है जब जो जाता है, वो भी अच्छा था। और बा का बापूजी को इंस्ट्रक्शन, मतलब बा पूरी तरह से सब बापूजी को वश में रखती है। बापूजी किससे मिलेंगे, कितने कदम चलेंगे, क्या बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, वो भी बा डिसाइड करती है। क्या डर है बा को कि बापूजी का कहीं दिल न लग जाए, किसी से हंसी मजाक ना करने लगे। और क्या कहा, राघव से चाय पे चर्चा में मत बैठ जाना। लेकिन मैं बाप बताऊँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बापूजी को भी किसी दोस्त की ज़रूरत है। जैसे वो अनुज से बात शेयर करते थे, अनुज से अपने मन की, दिल की ऐसी बात शेयरिंग करते, जो वनराज के साथ कभी भी नहीं करते। ये फ्रेंडली बिहेवियर वनराज के साथ कभी नहीं था, लेकिन अनुज के साथ था, और बहुत अच्छा लगता था वो सीन। शायद अब राघव के साथ भी हो जाए, और उसी वजह से राघव को पता चले कि अनुपमा की ज़िंदगी में कितनी परेशानी है। अब देखते हैं ये परेशानी कम होती है या बढ़ती है। कोठारी मेंशन में ख्याति, अनुपमा और राही की एंट्री के साथ बारूद बिछने का सीन आ गया। मतलब मोहित ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि ख्याति आएगी और सब मिलके ढाई ढाई करके उसको गोलियां मार देंगे अपनी बातों से। वो सीन देखा ना, मुझे किसी पिक्चर में देखा सा लग रहा था। एक तरफ प्रेम खड़ा है, एक तरफ मोहित खड़ा है, और ठाकुर बैठा है, वैसा लग रहा था। वो सीन देख के मुझे लगा कि अनुपमा को ना वनराज शाह वाला सीन तो याद आना ही चाहिए, और आया भी। लेकिन वो सीन मुझे ओके लगा। पराग कोठारी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो दहशत थी ना, वो वनराज शाह के सीन में थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी, पत्ता भी नहीं हिल सकता कि जब वनराज शाह गुस्सा करे तो उसके सामने कोई आवाज़ उठाए। बा भी डरती थी इनफैक्ट, पर यहाँ किसी ने सुना ही नहीं। सब लोग अंदर आ गए उसको लेके। और पराग का क्या कहते हैं, शिकायत भी सही थी कि तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया। मैं यहाँ अपने एक बेटे के लिए तड़प रहा था, मेरा दूसरा बेटा कहीं और मेरे लिए तड़प रहा था। ये लाइन भी बहुत अच्छी थी। बात तो सही है,
कि ख्याति को सबके हिस्से का फैसला करने का अधिकार किसने दिया। जिससे अनुज शिकायत करता था अनुपमा से कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि ये क्या होगा। ये ना इस स्टोरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई एक तरफा ही फैसला करता है और फिर सबको भुगतना पड़ता है। क्या करें, सीन है। और मोहित के चेहरे से मुझे कहीं नहीं लगा कि उसको माँ बाप परिवार में इंटरेस्ट है। उसे सिर्फ कोठारी खानदान का वारिस और हिस्सेदार बनना है। जैसे वो बोलते ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार में ऐश करता, वो ऐश करने आया है कैश के दम पे। माँ बाप नहीं चाहिए उसको। जैसे मोहित को ख्याति ने दूर किया परिवार से, आज मोहित ने ख्याति को अपने परिवार से दूर खड़ा कर दिया। बदला हो गया ना पूरा। माँ गई तेल लेने, बाप तो है ना, जिसके पास कैश है उसको पकड़ लो। पकड़ लिया। प्रेम और राही की चिक चिक, अनुपमा का समझाना और मोटिबा का वही रागा लखना। अनुपमा जी, आप हमारे घर के परिवार के मुद्दों से दूर रहिए, आग में घी मत डालिए, ऐसा है वैसा है। ठीक था, सीन अच्छा था, लेकिन उतना मुझे इम्पैक्टफुल लगा नहीं। और मुझे ख्याति का वो रीज़न तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। हज़ारों सवाल पे हज़ारों जवाब देकर भी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो कि ख्याति ने जो कहा वो सही था। मतलब सौतेली माँ बनने के लिए सगे बेटे को दूर कर दिया, ये तो बेवकूफ़ी का पहाड़ है। मतलब इतना कुछ ढूंढा, इतना कुछ समझा, अभी कुछ बड़ा रीज़न आएगा, अभी कुछ बड़ा रीज़न आएगा। हाथी जितना रीज़न तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वो कहावत है ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। मुझे भाई मजाकिया ही लगा ख्याति का रीज़न। आधा सीन आज देखा, आधा सीन कल देखेंगे। सुना है कि ख्याति को घर से निकाल देने वाला है और कृष्ण कुंज जाएंगी राही और प्रेम के साथ। यानी कृष्ण कुंज में एक तो भुखमरी है, ऊपर से आटा गीला होगा और माही की वजह से तमाशा भी होगा। और शायद राघव और ख्याति मिले और कुछ सच्चाई सामने आए कोठारी ख़ानदान से कनेक्शन की। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं। बढ़िया अंजू मिस्त्री, आपने बापूजी के सीन को एलेबोरेट किया है अच्छे से कि बा के वश में है बापूजी। अच्छे लगते हैं बुजुर्गों के बीच में जब ऐसे शरारती से सीन होते हैं, मजा आता है। और बापूजी का कोई दोस्त नहीं, ये बात भी सही है। बढ़िया रिव्यू, बाकी सब बातें आपकी सही हैं। थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। सब मंदिर में हैं और राही और अनुपमा ख्याति को काफ़ी हिम्मत देते हैं कि आपको सच बता देना चाहिए, और कहीं और से सच पता चल जाएगा तब तो और भी ज़्यादा। और वही हुआ जिसका कि डर था। और क्योंकि वो मोहित ने जो है जाके सारा सच, अब उसने तो क्या तोड़ मरोड़ के जो है सच पराग कोठारी को बताया है, वो तो वही जाने। वो जब ख्याति ने बताया कि मैंने किस वजह से मतलब बस इसके बारे में नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा प्यार बटे, मैं भले ही बट के रह जाऊँ। आज ख्याति का सीन अच्छा था जब वो अनुपमा और राही को ये सब कुछ अपना वो बता रही है। और ये अगर मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर अब जैसे अभी तो ये इसको आर्यन को ये पता चलेगा कि कोठारी है, अगर क्योंकि अब इसके मन में ये लालच आ गया है कि सारा का सारा एम्पायर अब मेरे को मिलना चाहिए। ये लालच तो है कि ये तो जानता ही है कि मैं कोठारी हूँ। अगर ये कोई अगर ये पराग कोठारी कोई साधारण इंसान होता है, ये बिजनेस टाइकून नहीं होता, ये डायमंड मर्चेंट नहीं होता, क्या तब भी ये यही करता जो अब इसने किया? ये प्रेम को फंसाना और ये करना, ये जो इसने अपनी सारी साजिशें रची, और अब क्या इसने तोड़ मरोड़ के उसने सच बोला है, या उसमें किसने क्या झूठ बोला है कि अब ये तो जो है आर्यन ही जाने। और सबसे बड़ा बात ये है कि पराग का गुस्सा जायज़ तो है, पर उस ये क्या कहना कि मतलब तुम घर में नहीं आ, ये मर्दों का ये फंडा बहुत अच्छा है। मतलब अगर बीवी से एक गलती हो जाए तो तुम इस घर में नहीं हो तो मेरे घर से निकलो।
सच में ये है, सच तो यही है कि औरतों का कोई घर नहीं होता। मायके में रहो तो कहते हैं कि तुम अपने घर जाके काम करना, कि अपने घर जाके, और अगर ससुराल में कोई बहू अपने ये तो अपने घर से करके क्यों नहीं आई। मैं औरत का तो कोई घर होता ही नहीं जब तक कि वो घर उसने खुद से ना बनाया हो। अब जैसे अनुपमा ने ये कृष्ण कुंज खरीद रखा है, तो ये अधिकार से कह सकती है कि ये मेरा घर है, मेरे घर से निकलो। ये कहती नहीं है, लेकिन ये अगर जैसे पाखी को उसने घर से निकाल दिया था ना, और या जैसे कि ये इसमें थे, आशा भवन में थे, तो तोशू और पाखी को निकाला था, तो ये अनुपमा कर सकती है। अगर ये घर अभी लीला के घर उसमें नाम पर होता, या ये वनराज का होता, तो ये जो है ये बा जो है ना, इसको घर से निकाल के खड़ा कर दी थी बाहर, कि तू यहाँ से निकल, तू यहाँ रहने की, तुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी ये देख लो कि ये है, ये इसको इन सबको पाल भी रही है, सब कुछ कर भी रही है, और इनके जूते भी सह रही है, और खा भी रही है, सब इन सब के जूते अच्छे से खा रही है। क्योंकि बेचारी अनुपमा की जो है ना, किस्मत में यही लिखा है कि वो किसी का भला करने चलती है, जिस किसी का वो आखिर में वो उसे जो है उसी को आके काटता है। कोई भी है, मालती देवी को देख लो, बरखा को देख लो, और डिम्पी है, सबने उसको एक सिरे से बुरा ही बता दिया कि तुम गलत थी। हाँ भाई, क्योंकि गलत थी ना, क्योंकि उसने तुम लोगों के लिए किया, इसलिए वो गलत थी। तो जो है ये है। और राही और अनुपमा बहुत उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पराग सुनने को राजी नहीं है। और ये गौतम भी जो है आग में घी डालने का काम कर रहा है। और जो है ये जब उसको कुछ लड़खड़ा सा गया या क्या है, तो वो उसको आर्यन ने संभाला है कि सर आप ठीक हैं, और जबकि ये प्रेम भी उसको संभालना चाहता है, पर वो रुक गया है। और आज ये भी उसका राज खुल गया है कि गायत्री ने जो अपनी जान ली थी, वो ख्याति की वजह से नहीं ली थी, बल्कि उसको कुछ मतलब मेंटली प्रॉब्लम थी, या वो कुछ उसकी मानसिक बीमारी इतनी बढ़ गई थी, डिप्रेशन में थी या जो भी थी, तो लेकिन उसने इस वजह से उसने अपनी जान ले ली। और ये सब बातें, और ये तो मुझे लगता है कि ये मोटी बा का कुछ और चक्कर चलाया हुआ है, कि अगर जैसे ये दिखाया गया कि प्रेम और ख्याति का जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, तो उसको ये लगा होगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया, तो उसने प्रेम के मन में ख्याति के प्रति नफरत भर दी कि तेरी माँ की मौत की जिम्मेदार ख्याति है, क्योंकि मोटी बा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। जब वो राघव जो बेकसूर है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि वो उसकी बेटी और अपनी मुझे तो जो अभी अभी राघव को अटैक आया नहीं है, और जो है मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है कि मोटी बहन ने अपनी बेटी पंखुड़ी को, या जो या शायद वही होगी, उसने मैनिपुलेट किया होगा। अब वो तो वैसे भी ऐशो आराम में जो है रहने की आदी थी, मैं और वो अगर ये इसका इंटरफेरेंस नहीं होता, तो मैं भी जो है ये दोनों हंसी खुशी रह लेते। अब लेकिन ये तो इसका तो है ही क्रिमिनल माइंड, और अनुपमा को नसीहत देती रहती है कि आप हमारे उससे दूर रहिए और वो रहिए। ये तो अनुपमा अपनी मर्जी से नहीं आई थी, ये ख्याति और राही के कहने पर आई थी। और हाँ, आज और जो है ये लीला या मतलब बा का जो वो था, उसका बापू जी का कन्वर्सेशन, वो जो सीन था वो बड़ा मज़ेदार था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सही सवाल आपका सुजाता जी। इसमें थोड़ा सा मैंने राइम सेट किया है कि अगर कोठारी नहीं भिखारी होता पराग, तो क्या मोहित आता यहाँ पे अपनी माँ का हक मांगने के लिए या माँ से मिलने के लिए?
बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि मोहित की शक्ल से लालच टपक रहा है। थैंक यू सो मच सुजाता जी, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, रमन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आता, उसने बहुत बड़ी गलती किया है। उसको समझो, पूरी बात तो सुन लो, फिर बाहर निकाल दो। एक घर नहीं होते हैं औरत के लिए। जब पति गलती करता है, बड़ी गलती करता है, उसे माफी तुरंत मिल जाता है। उसको माफी कमानी होगी, मैं समझती हूँ क्या तेजी से। उसे छुपाना नहीं चाहता, पूरी बात बोलते कि जो भी पराग जी बोले मैं समझती हूँ सही है, पर इसका मतलब नहीं कि आप उसे बाहर फेंक दो। ये इस इंसान ने पूरी जिंदगी दी है और एक ही पल में बाहर फेंक दिया। ये मोटीपा मैं समझती हूँ किसी के सगर नहीं है। और आपने अंजू जी सही कहा कि जिस तरह आपने कहा कि अनुपमा अपनी पुराने यादें, पुरानी चीजें याद रखे, जिस तरह वनराज ने किया था, उसी तरह पराग भी बोल रहे हैं। उनके से जो बढ़िया गलतियां की हैं, आगे चलकर होगा खुलासा, तो उन्हें कहाँ मुंह छुपाएंगे अभी। हमेशा दोष देते रहे। और आज राही बिल्कुल सही है, वो दखल नहीं देना चाहती थी। देखिए, एक औरत के सम्मान पर, एक माँ के सम्मान पर हर औरत का आगे अधिकार हो जाता है। आके खुद दिखते, सुलझाते, बात करते, सुनते, तब हल मिल जाता। तो अनुपमा को आने की जरूरत नहीं है। बहू को तो या बेटी को मुंह खोलना जरूरत नहीं, मुंह खुलना नहीं चाहिए। बस एक और सिर्फ गाय की तरह ऊपर नीचे सर हिलाते रहे, बस। ये क्या है? आप जिस तरह अपनी बात रखोगे, वो तरीका होना चाहिए। पर आज मुझे पहली बार मुझे अल्लाह एक प्रार्थना भी मुझे ये गौतम क्या समझता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है क्या? और इसने जैसे वो पहली माँ की बात पूरी तो सुन लो। ये प्रेम भी कभी-कभी कमाल करता है। पूरी बात नहीं सुनता, वो जस्टिफाई करता है। कौन अच्छी माँ है, कौन हर तरह की माँ होती है। अनुपमा सही कहा, जो भी उसने बात दलीलें की वो सही का है। मैं जस्टिफाई नहीं, आज भी मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। पर जो भी किया वो प्रेम और प्रार्थना के लिए करी है, उसके नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन उसने छुपाना नहीं चाहिए था। जितना छुपाओगे उतना उलझी रिश्ते और उलझते रहते हैं। हाँ, मैं आज बहुत आसानी से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं कहने के लिए है स्थिर में हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं नहीं जानती उनके जगह होती मैं क्या करूँगी, मैं नहीं जानती। लेकिन अभी बोलने का मैं स्थिर में हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन हर एक कहानी में एक पोल 2 पहलू होते हैं, 2 क्या 3-4 भी होते हैं। और एक दिन खाना भले ही इसको रो रही है इतना, जो इंसान उसको बचाया, जान बचाने के लिए मदद की, और उसी पर शक कर रहे हो को कुछ कर देगा। अगर करना होता ना, कोई किसी को कुछ नहीं रोक नहीं पाएगा राघव को। ये कमाल है। अच्छा हुआ बापूजी चले गए। तू मैं कर देगे, हर समय टोकते रहते, कुछ ना कुछ करती है, और बस बिना अनुपमा के उसके खाना हजम नहीं होती है। वो अभी भी समझती है कि ये उसकी सास है। कोई सास नहीं, इंसान कहने के लायक भी नहीं है बा। हाँ, कभी कभार वो एक्ट्रेस कमाल है, इसलिए वो जो भी कुछ करती है, जो स्मग करती है, वो करती है, वो बहुत पसंद है। जिस तरह वो बहुत अच्छी किरदार निभा रही है, जिस तरह कई बार वो दिखाती है, वो मुझे पसंद पसंद कभी कभी पसंद आता है। पर जब अनुपमा को सुनाते हैं कोई हमें पसंद नहीं होता, वो बस जाहिर सी बात है, किसी को हक ही नहीं है और कहने के लायक नहीं है। और मोटी माँ कहाँ से, इनके वजह से कहाँ से रिश्ते हो, इनके करतूते की वजह से हो रहा है, और आगे चल के भी होने वाला है। और सब का अच्छे कर्म की वजह से पुण्य मिलता है, इसलिए मदद मिलता है अनुपमा को। मोटी माँ को ये क्यों नहीं समझ आता? इसने भर भर के किया अनुपमा ने। हाँ, वो बीच में नहीं आना चाहती थी, पर बीच में आना पड़ा, क्योंकि राही ने मजबूर किया, और बेटी का साथ दिया था, एक औरत का सम्मान था, एक माँ की मदद। हाँ, आज भी मैं नहीं यकीन कर सकती हूँ कि जस्टिफाई कर सकती हूँ उसने ऐसा कर सकते। लेकिन उसको भी अंदर में चला होगा कि उसके एक बच्ची को बिना दूध पिए उसे रखना पड़ा, उसने मामा अपने भाई के पास रखना पड़ा। हाँ, वो फर्ज तो निभाए, पर प्यार नहीं दी, परवाह नहीं की। समझती हूँ,
लेकिन हर एक इंसान गलतियां करते हैं, उसके मौका मिल जाते हैं, और पतिदेव बाकियों के सब मौका मिल जाते हैं, पर पत्नी और औरत को या कोई भी रिश्ते उनके साथ जुड़े हो, उन्हें क्यों नहीं मौका मिलता? क्यों उनको माफी का माना कि नहीं मिलता? मुझे ये समझ में नहीं आता। इंसान तो समझे पहले, पूरी बात तो सुन लीजिए। चलो अच्छा हुआ जो अफ्रीका में देखा प्रेम, कभी कभी वो सुन ले, पूरी बात तो सुन लेता। अच्छा कर्म कर रही है अभी राही, ऐसे पहली बार उसने दिखाया कि उसे करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए पूरी बात। एंड अभी वो पूरी धन्यवाद करेगा अपनी राही और अनुपमा मम्मी को। अभी आगे देखते हैं। बहुत सही कहा सुचि जी आपने कि अगर आराम से बात सुनी जाए, जैसे कि अनुपमा भी कह रही थी कि बात करो, झगड़ा मत करो, तो बात का हल भी निकल सकता है। मगर यहाँ पे कोई भी आराम से बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छे से आपने अपना रिव्यू जो है एक्सप्लेन किया है, बढ़िया। थैंक यू सो मच सुचि जी। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लाइफ में गुड मॉर्निंग। अंजू जी, नवीन सर, आप मेरे सुबह के प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। राही क्या ख्याति को ले गया आर्यन से मिलाने के लिए। आर्यन गुस्सा धक्का तो वहाँ पर अनुपम में आ गया। फिर यहाँ पर बा खाना बनाने के लिए उसको गुस्सा आ रहा है। देखो पाकी तो नहीं है, पाकी तो बना सकते हैं, बा का क्यों बनाना है। फिर सब्जी कुछ नहीं है, बापू जी को बोलते हैं कि अनु को रसोई में जाकर सब्जी उब्जी मसाला सब कुछ लेकर आओ। फिर उसको बेलन देता है, और वो वहाँ पर खूनी है तो उससे मारने के लिए वहाँ पर बैठना मत, जानकी से पूछ कर बाहर से निकल आओ। तो बापू जी मना करके वहाँ पर उसको बेलन वापस कर दिया। फिर यहाँ पर अनुपमा ख्याति को लेकर घर पर आए तो पराग ने बोल दिया वहीं पर खड़ा रहो। अनुपमा को वनराज की याद आ गया। फिर ख्याति जी आस्ते अनुपमा अंदर ले गया, तुम्हारा घर अपना ही घर है, आप अंदर चलिए। फिर सब कुछ वहाँ पर नोक झोंक बने, सब लोग गुस्सा है ख्याति के ऊपर। यहाँ पर ख्याति गलती है, क्यों पराग को वसुंधरा को बोलना चाहिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो तो सही होता है। आर्यन भी गौतम जैसे निकलेगा। फिर सब कुछ उसको माँ के लिए सब लोग ठहरा। राई बोले माँ का बात एक बार सुन लीजिए। वो पराग कुछ किसी हालत में नहीं सुनना चाहते थे। फिर मोटिवा सब लोग दे, एक तरफ में सही है लेकिन यहाँ पर गलत है, ख्याति है। बोलना चाहिए ना प्रेग्नेंट है, मैं 5 महीने का प्रेग्नेंट हूँ। वो लोग तो कुछ रास्ते से निकलते हैं, फिर भी नहीं बोली। फिर प्रेम को यही एक तो गुस्सा है, उसको माँ ख्याति को से मर गया। उसको माँ मानसिक से रोगी से मानसिक रोगी था, पेशेंट था, उसको माँ मर गया। इस पर प्रेम उसको ख्याति के लिए खड़ा होगा। आज का एपिसोड का ये, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल माय लिटिल फ्रेंड को, सब ऑल सबको, सुचि जी, ख्याति जी, राधिका, रेखा जी, सुजाता जी, सबके लिए। सब लोग स्वस्थ रहे, गुड हेल्थ है। अंजू जी, आप नवीन सर, आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। सही कहा जया जी, अगर पाखी है घर पे तो बा खाना क्यों बना रही है? मगर जवाब तो आपको भी पता है, पाखी तो कुछ करती नहीं है। पाखी कुछ करने आएगी तो 10 काम बिगाड़ देगी, बा को और गुस्सा आएगा, इसलिए बा खुद ही खाना बना रही है। तो बढ़िया है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपनी बात अब कहना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच जया जी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो रिव्यूज है यहीं तक थे अनुपमा के। अब हम सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए सच में विद्या को क्या लगता है कि क्या अरमान की कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या वो रोहित बनकर रहेगा कि मेरे लिए तो मेरा रोहित वापस आ गया? वो अरमान है और रोहित रोहित था।
और ये कौन सी जिद है कि बस उसे फौजदार फॉर्म ही ज्वाइन करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? सही कहा अबीरा ने कि उसने खुद ने अपनी पहचान बनाई है। यही चाहती थी ना कावेरी पौधार और तुम, तो उसने बनाई है अपनी पहचान। अब वो अपना बिजनेस संभाल रहा है, उसे संभालने दो। क्यों उसके साथ इस तरीके का जबरदस्ती करनी? और आज तो बता दिया मनोज ने भी कि लॉ फॉर्म बंद होने को कगार पर है। सही तो कहा, क्योंकि अरमान की वजह से ही वो लॉ फॉर्म चल रही थी। अगर संजय बंसल की वजह से चली होती तो आज घाटे में नहीं गई होती। और संजय बंसल भी वसीयत लेकर आया कि आप रोहित की वसीयत है, जिसमें रोहित का नाम है वहाँ रोहित का नाम मिटाकर अब दक्ष का नाम लिख दीजिए। और अगर आप चाहती है तो आप अरमान के बेटे बच्चे का भी हिस्सा दे सकती है। तो साफ साफ मना कर दिया। अरे बाप रे, जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं उससे इतनी नफरत। अरे किस बात की अकड़ है? क्यों? इतना प्यार करने वाला तुम्हारा पोता चला गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं टूटी। उसकी याद में रो रही हो और यहाँ पे अरमान और अबीरा को ताने मार रही हो। आज तो अरमान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है कावेरी पौधार को। क्यों दादी साहब, वो मेरी माँ जिसके साथ आपने इतना गलत किया, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत तक नहीं की, फिर भी आप उन्हें आज भी गाली देते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। ना पत्नी का हक मिला, ना ही उनकी फैमिली उनसे अलग हो गई, बिछड़ गई, उनका बेटा आपने छीन लिया, फिर भी आपको किस बात की अकड़ है? और वो क्यों पौधार फॉर्म ज्वाइन करे? बिल्कुल सही कहा अरमान ने। तब माधव जी कहते कि ये पौधार फॉर्म मेरे पापा की है, मासा की नहीं। मेरे पापा ने आपको संभालने के लिए दी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया? मुझे वकील नहीं बनना था, मुझे अलग कुछ करना था, तो आपने मुझसे दूर हो गई। छोटा मनोज को पे कभी आपने यकीन नहीं किया, उसे सिर्फ लूजर समझा। चारू और अबीरा जो करना चाहते थे उसके लिए भी उन्हें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। क्रिश को भी जबरदस्ती वकील बनाना चाहती थी। हर बार हर जगह पे अपने ही हुक्म चलाए हैं। सबकी जिंदगी को कंट्रोल में करना चाहते हो कावेरी पौधार तुम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब भड़ास किस पे निकालोगी? अरमान पे, क्योंकि अरमान घर जो आ गया। और आज तो सच में अबीरा को भी आज जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसने कोई गलती तो नहीं की रूही को अपने बच्चे के लिए सर्वोगेसी की मदर बनाकर। अब जो गलती की है वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब देखते रूही भी कब तक साथ देती है। प्रोमो तो जो दिखा है वो तो पेनफुल ही था। रूही और अरमान धड़कन सुनते हैं और अबीरा तो बेचारी अलग ही रह गई। लेकिन इन सब में एक बात तो जरूर होगी कि यही सब इसमें चमत्कार होगा और अबीरा खुद प्रेग्नेंट होगी फिर से। अब ये दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, कहीं तो भी बाहर जा रहे हैं अरमान और अबीरा। तब रूही भी साथ में जा रही है और उसने रूही का सामान अरमान के बैग में रखा। दादी वहीं पर है और दादी कहती है कि तुम बच्चे बहुत ही होशियार हो, आज के जनरेशन के हो। वो चौकन्ना कर रही है, लेकिन अबीरा है मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि भैया कब आग, कब एक छोटी सी चिंगारी आग पकड़ ले पता नहीं चलता। और यहाँ तो एक वक्त था जब रूही अरमान से प्यार करती थी, तो ये तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखने चाहिए अबीरा को। दक्ष को नानू पापा के घर छोड़ के अबीरा, अरमान और तीनों जा रहे हैं। सच में। और सही कहा अबीरा ने कि इतना प्रेशर देना भी ठीक बात नहीं है अरमान के ऊपर। और ये चारू और अबीर भी कभी सुधरेंगे नहीं। इनकी एक अलग ही लव स्टोरी चालू है।
इतने बकवास लगते हैं ना दोनों के दोनों, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते, ना चारू ना अबीर। वो मासूम सी लड़की जिसे बेचारी को कुछ समझ में नहीं है, वो तुम लोगों को अच्छा समझ रही है, लेकिन तुम दोनों मिलके उस बच्ची को धोखा दे रहे हो। और जिस दिन ये बात बाहर आएगी ना, फिर से इस घर में महाभारत शुरू होगी। और उस दिन सच में बंसल ना अपनी बेटी को डांट रहा था ना, डांटने देना चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए था रोहित को बीच में। अब अगर फिर से बंसल को पता चलेगा कि उसकी बेटी आज भी अबीर से प्यार करती है और मिलती भी है, तब देखते हैं कि बंसल क्या करता है। लेकिन मुझे विद्या का बिल्कुल पसंद नहीं यार। अबीरा का जवाब भी सही था, वो क्यों प्रेशर दे उसे, क्यों वो उसे मजबूर करे पौधदार फॉर्म ज्वाइन करने के लिए, क्यों? अरे विद्या यार, नाटक बंद करो, बहुत बोर मारता है। अरमान को अपने अस्तित्व के साथ जीने दो। और रोहित तो गया, हाँ बेटा मानो, लेकिन उसे रोहित मत बनाओ जो तुम रोहित बनाने पर तुली हो। और ये सारी बातें अबीरा नोटिस कर रही है। और अकड़ टूट गई कावेरी पौधार की कि तुम फॉर्म में वापस आ जाओ, क्योंकि पता है ना तुम्हारे लॉ फॉर्म में सभी लोगों ने रिजाइन दे दिया है, क्योंकि अरमान के नाम से ही तुम्हारी फॉर्म चलती थी। आज सब लोगों ने रिजाइन दे दिए, और जिन लोगों के साथ तुमने धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल हो चुका। अब सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तुम्हें लगता था कि मैं जैसा चाहूंगी वैसे ही लोग करेंगे, तो तुम किसी के घर को नहीं चलाती हो कि लोग तुम्हारी बातों पर अमल करेंगे। घर के लोग डरेंगे, बाहर के लोग नहीं। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए कभी कभी अपने निर्णय पर हम लोग शक करते हैं, क्योंकि हालात की वजह से। मुझे एक अच्छा लगा कि एक दूसरे के साथ रहते हैं कि अगर कोई मुश्किल में पड़े या मतलब कमज़ोर पड़े, तो 2 लोग उन्हें साथ दें, उन्हें समझे, उन्हें बहलाए, उन्हें फुसलाएँ, ताकि उनका मन भटक जाए। और दूसरी बात, विद्या जी, कई बात किसी को किसी की जगह नहीं ले सकता। हर एक इंसान की एक जगह होती है, महत्व होती है, कितना किया है। और माधव जी ने मुझे तो कमाल ही कर दिया, भर-भर के सुनाए दादी सा के लिए। हाँ, सँभालने के लिए कहा, जो काम करना चाहा, वो नहीं दिया, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड। अरे हमेशा स्टैंडर्ड लाने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ता है ना। जो वकील अच्छे से करता है, उन्हें हुनर देखा है, उन्हें हिम्मत, उन्हें निर्णय, उनका वो तरीका होता है ना, उन्हें देखो, परखो, फिर निर्णय लो। बस ये नहीं कि ये हो जाए तो ये नहीं होगा। ये क्या है? बिल्कुल सही कहा माधव जी ने। और मुझे तीसरी बात कि जितने भी हमेशा वो वकील तो बन सकता है, अच्छा भी करेगा और भी, लेकिन अपनी बिज़नेस को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इतना मुश्किल से बिज़नेस खड़ा किया है। माना ज़िम्मेदार होना है, ज़िम्मेदारी निभाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खुद का जो जो आपने मेहनत करके करा है, उसे अ, छोड़ दो। वो कहीं न कहीं कुछ वो करेगा। मुझे लगता है कृष भी उसके ऐसे देखा है, ताकि कहीं कृष अरमान का थोड़ा मदद करेगा। आई एम श्योर बाकी लोग कुछ न कुछ करेंगे मदद। बस इतना बस चाहती हूँ कि अरमान को जो मेहनत करके खड़ा है उसे डूबे ना, डुबा दो नहीं, हो ऐसे हो, उम्मीद करती हूँ। द फिर मुझे इम्प्रेस्ड सच्चे दिल से मुझे अब अबीरा तो हमेशा था, लेकिन मुझे माधव बहुत इम्प्रेस किया आज मुझे। एंड उसने क्या ही कहा, माधव जी ने जो कुछ ने कहा कि वो सही था। see देखो, हर एक को मौका मिलना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए, ताकि वो वाक़ई वो कर सकता है या नहीं देखना चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तुम होते कौन है यार? देखो, परखो फिर जानो।
जैसे अनुज करता था। तो यही होना चाहिए। ये आपको चारा नहीं, क्योंकि वो बस बंद करने का एक ही दिन बाकी है, इसलिए वो आपको कहना पड़ा। प्लीज। और जो को वो फूफा सा तो कमाल है। एक न दिन बच्चा है कि ये किसी का भी बच्चा बचा, किसी का मन तो पसीजा, जरूर पसीजा, अभी जरूर पसीजेंगे। तो आज नहीं, देखो, हिरासत मिलता है, विरासत मिलता है, क्योंकि वो आशीर्वाद है। लेकिन अपने कर्म कमाने से अपने भाग्य भी बना सकता है। मुश्किल होता है, पर कोशिश तो कर सकता है ना। वो ये बच्चे भी करेंगे। तो आज मैं अबीरू के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, वो करने के लायक ही नहीं है दोनों। बस इतनी इतनी सी बात, बस कल देखते हैं। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी, आपके इतने प्यारे रिव्यूज के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमारी ये दोस्त जो है बहुत मेहनत से रिव्यू पहले लिखती हैं, एपिसोड देखती हैं, फिर आपके लिए अपनी बात कहती हैं। तो कमेंट तो बनता है, तो लाइक भी बनता है, देखना भी बनता है, शेयर करना भी बनता है। तो कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.